हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रेन वेन में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि किसी कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा टाइप के हाइड्रोजन हैं तो उनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो देखो, हाइड्रोजन की एसिडिटी का मतलब है कि हाइड्रोजन एक ऐसे कन्फिग्रेशन में हो जहाँ पर वो अपने बॉन्ड पेयर आसानी से लूज कर दे। तो देखो, हमें पता है कि एसिड क्या होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है? एसिड वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन डोनर को एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पर जितनी आसानी से लूज कर रहा है वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर हाइड्रोजन ऐसे कन्फिग्रेशन में है जहां पे ये मजबूर हो जा रहा है अपने बॉन्ड पेयर को डोनेट करने पे, तो उसको बोलेंगे वहां पे आसानी से निकल जाएगा डोनेट करके। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी चार्ज जो है वो कोई भी चार्ज स्पीसीज जो है वो क्या चाहती है। ठीक है, तो मान लो कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। और ये जो चार्ज है क्या चाहता है? न्यूट्रलाइज होना चाहता है, तो इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर शेयरिंग में है, तो ये बॉन्ड पेयर अपने इसको दे देगा, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस केस में हाइड्रोजन हमारा बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से मान लो कि अब इस एटम के पास, इस एलिमेंट के पास, एटम के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अगेन ये क्या होगा? एक ऐसा कन्फिग्रेशन जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड पेयर इसको डोनेट कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन ऐसे कन्फिग्रेशन में है जहां पर जिसकी वजह से वो अपने बॉन्ड पेयर को आसानी से डोनेट या लूज कर सकता है, तो वहां पर वो मोर एसिडिक होगा। क्लियर हो गया? तो दूसरा तरीका हम समझते हैं कि देखो, ये एक एसिड है, इसको जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा कि ये H लूज कर देगा, H पॉजिटिव लूज कर देगा। तो यहाँ पे ये हमारा बना कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस बेसिकली ये है क्या? एनायन है। क्या है? एनायन। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज क्या चाहता है? हम पढ़ चुके हैं पहले। कोई भी नेगेटिव चार्ज चाहता है कि उसको कोई न्यूट्रलाइज कर दे, कोई उस ठीक है। और न्यूट्रलाइज करने के 2 तरीके हैं, या तो इसके अपने पड़ोसियों की हेल्प ले, ऐसे पड़ोसी जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरा तरीका ये है कि ये नेगेटिव जो स्पीसीज बनी है ये अपने चार्ज को डिस्पर्स कर दे, दूर दूर तक फेंक दे, जिसकी वजह से इस पर ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और डिस्पर्जन यानी चार्ज को डीलोकलाइज करने का 2 तरीका था, रेजोनेंस और पोलराइजेशन। क्लियर है? तो क्योंकि ये कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, और ये एनायन बना है, तो देखो अगर ये बहुत स्ट्रॉन्गर एसिड है तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कैसा होता है? वीकर होता है। तो हम तो इस हाइड्रोजन की बात करें ना, तो अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा तो आसानी से H पॉजिटिव दे देगा, तो यानी इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा वीकर होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसके वीकर होने का क्या मतलब है? इसके वीकर होने का मतलब है कि जो ये अनायन बना है वो मोर स्टेबल हो। तो मोर वीकर बेस मतलब मोर स्टेबल, यानी कॉन्जुगेट बेस हमारा जो होना चाहिए बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, किसी भी जब एसिड बेस रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में, एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होती हैं उसमें सबसे कंफ्यूजन जो होती है यही होता है कि ये बेस जो है हमारा कहाँ पर अटैक करेगा। तो बेस बेसिकली कहाँ अटैक करता है? प्रोटॉन पे अटैक करता है, हाइड्रोजन पे अटैक करता है। तो हमें अगर यही नहीं पता होगा कि कौन सा हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है, यानी कौन सा हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, तो हम प्रोडक्ट कैसे बता पाएंगे? तो इसलिए ये टॉपिक जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जब केमिकल रिएक्शन में एसिड बेस रिएक्शन कराओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कि ये बेस जो है कहाँ पे रिएक्ट करेगा अगर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन बन रहे हैं तो। ठीक है, तो अब हम थोड़े कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो है वो अपने बॉन्ड पेयर को आसानी से लूज कर देता है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, देखो ये कार्बन है, इससे हाइड्रोजन ये भी अटैच्ड है, ये भी है और ये भी। और हम ये देख रहे हैं कि इसके पास में यहाँ पर इस कार्बन पे कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन बना हुआ है। तो हाइड्रोजन एक ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में है जिसकी वजह से क्या है कि ये अपने बॉन्ड पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा इसको। ठीक है, और डोनेट कर देगा तो ये हमारा क्या है? तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है जिसकी वजह से ये अपने बॉन्ड पेयर को आसानी से डोनेट कर पा रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं हम, इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये जो कार्बन था
ये अगेन इसके बगल में क्या है, इसके बगल में अगेन एक कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन अगर इसके बगल में बन रहा है तो अगेन इसके पास ऐसी कन्फिग्रेशन, ऐसे कन्फिग्रेशन में आ गया, ऐसे स्ट्रक्चर में आ गया, जिसकी वजह से अपने बॉन्ड पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा। क्लियर है? अगर हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके एडजेसेंट कार्बन जो है वो कार्बोकेटायन है या पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, तो ऐसा कन्फिग्रेशन, ऐसा सिस्टम जो है हाइड्रोजन को बॉन्ड पेयर डोनेट करने के लिए मजबूर करेगा, डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। क्लियर हो गया? अब क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ अटैच्ड है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ, और ये सल्फर के साथ। तो हमें पता है कि इन सभी में जो ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद क्लोरीन है, देन सल्फर है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा कि इसके बॉन्ड पेयर को आसानी से खींच पाएगा, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा। तो इसकी वजह से एक ऐसा कन्फिग्रेशन बना कि ये हाइड्रोजन जो है आसानी से अपने बॉन्ड पेयर, अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने बॉन्ड पेयर जो है आसानी से इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा और ये सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर भी क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बट क्योंकि इससे कम है तो यहाँ पर भी ये बॉन्ड पेयर को डोनेट तो करेगा, बट इतनी आसानी से नहीं करेगा जितनी आसानी से ये कर रहा है, और सबसे लास्ट में इस यहाँ पे करेगा। ठीक है? क्योंकि सल्फर जो है थोड़ा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये अपनी तरफ खींचेगा, इस वाले को भी खींचेगा, तो यहाँ पर एक ऐसा कन्फिग्रेशन बन रहा है जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन जो है ये अपने बॉन्ड पर इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो अगेन डोनेट कर दिया। तो हमें ऐसा कन्फिग्रेशन ढूंढना है जो इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर डोनेट करने पे मजबूर कर दे। ठीक है? मेन फंडा हमारा ये है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड है, तो देखो ये हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से क्या है, हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये स्टेबलाइज कैसे होगा, यहाँ पर अगेन क्या बना, एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इसको स्टेबलाइज करने का तरीका क्या है कि ये हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड पेयर को डोनेट कर देगा। जब बॉन्ड पेयर को डोनेट कर देगा तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा कन्फिग्रेशन बना जिसने हाइड्रोजन को बॉन्ड पेयर डोनेट करने पे मजबूर कर दिया। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पर देखो कि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस हाइड्रोजन ने अपने बॉन्ड पेयर को डोनेट कर दिया। तो अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन एक ऐसे कन्फिग्रेशन में है जो इसको बॉन्ड पेयर डोनेट करने पे मजबूर कर रहा है। तो ये हाइड्रोजन हमारा, ये जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से यहाँ पर ये सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। और इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि इससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन है अपने बॉन्ड पेयर को डोनेट कर दे। तो जब इसके बॉन्ड पेयर को डोनेट कर देगा तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारा निकल गया, डिप्रोटोनेट हो गया। तो हमेशा हमें एक ऐसे कन्फिग्रेशन को ढूंढना है कि जहाँ पर हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर को देने में मजबूर हो जाए। तो अगर ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे कन्फिग्रेशन हमें मिल जाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। ठीक है? तीसरा है कि अगर हाइड्रोजन जो है ऐसे कार्बन के साथ अटैच्ड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हाइड्रोजन है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन अल्टरनेटली किससे अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसकी वजह से क्या है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो ये कार्बन अगेन किसके, हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये अपने बॉन्ड पेयर डोनेट कर देगा। तो अगेन यहाँ पे कन्फिग्रेशन बनाना जहाँ पे हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर को डोनेट करने के लिए मजबूर हो गया, ताकि इस जिससे ये जुड़ा हुआ है, जिस एटम से ये बॉन्डेड है, उसको न्यूट्रलाइज कर सके, स्टेबल कर सके। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, सिमिलरली इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है? क्लियर है? और फिर इसके इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा। जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये कार्बन जो है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया तो अगेन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है अपने बॉन्ड पेयर को आसानी से इसको डोनेट कर देगा। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर देखो, ये कार्बन है और ये नाइट्रोजन है।
ठीक है। तो कार्बन, नाइट्रोजन हमें पता है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये क्या होगा कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस डिफिशियंसी को फिल करने के लिए हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर को इसको डोनेट कर देगा। तो अगेन ये फ्री हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कन्फिग्रेशन बन रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी ऐसी कन्फिग्रेशन पैदा कर सकता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर को डोनेट करना पसंद करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारा हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या कार्बन जैसा एटम हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हमारा एसिडिक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और इस sp हाइब्रिडाइज से ये कार्बन, ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये मोर एसिडिक होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से जो ऑर्बिटल होगा इसका, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास में होगा। न्यूक्लियस के पास होने की वजह से क्या होगा कि ये न्यूक्लियस जो है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर है उसको ये स्ट्रांगली खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। तो अगेन यहाँ पर क्या है, ये एसिडिक नेचर शो करेगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि अगेन कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि sp हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से क्या है, इसका s कैरेक्टर ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस के पास s ऑर्बिटल ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन को अपने बॉन्ड पेयर देने पड़ेंगे आसानी से। ठीक है। सेम ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। तो देखो यहाँ पर एक sp2 है और यहाँ पे ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो कौन सा ऑक्सीजन मोर एसिडिक होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे sp2 है तो इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है। तो और सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए और हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पेयर को इसको डोनेट कर देगा। यहाँ पे अगेन ये चार्ज है तो यहाँ पर कुछ ये देगा और कुछ ये देगा। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये लेस एसिडिक होगा और ये मोर एसिडिक होगा। दूसरा हम ये बोल सकते हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पर s कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगा इस हाइड्रोजन के बॉन्ड पेयर के लिए एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर हो गया? तो ये तो हमने देखा कि डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर हाइड्रोजन जो है अपनी एसिडिटी को बढ़ा लेता है, यानी बॉन्ड पेयर को डोनेट करके डीप्रोटोनेट हो जाता है। ठीक है। तो अब किसी सिस्टम में अगर हमें देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन मोर एक्टिव है तो उसका तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो हमें क्या करना है, एसिड जो भी मॉलिक्यूल है उसको कॉन्जुगेट बेस बना लो, और कॉन्जुगेट बेस क्योंकि क्या होता है, एनायन होता है। तो जो एनायन की स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया था सेम वो यहाँ पर भी लगेगा। ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट होता है जिसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्डियो। तो कार्डियो का मतलब है चार्ज। ठीक है। तो क्योंकि हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो अगर इस पे हाइड्रोजन अटैच्ड है तो ये जो चार्ज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो अगर हाइड्रोजन एक ऐसे एटम से अटैच्ड है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है तो दैट विल बी मोर एसिडिक। क्लियर? दूसरा एटम देखेंगे, हाइड्रोजन एक ऐसे एटम से अटैच्ड है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो अगेन क्या कर रहा है, बॉन्ड पेयर इसके अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये अगेन मोर एसिडिक होगा। तीसरा जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, कि जो कॉन्जुगेट बेस बना हमारा, तो अगर कॉन्जुगेट बेस हमारा मोर स्टेबल होगा, अगर मोर स्टेबल होगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा मोर एसिडिक होगा। तो कॉन्जुगेट बेस एक तरीके से अनायन होता है, तो अनायन कैसे स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस से। ये अपने इस चार्ज को क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, आसपास की जगहों पे स्प्रेड कर देगा। ठीक है। तो अगर रेजोनेंस हो रहा है तो वो हमारा मोर, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब डायपोल इंडक्शन की बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि सिंपल सी बात है कि मान लो कि ये हमारा कॉन्जुगेट बेस है, तो ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक हमारा हाइड्रोजन होगा। तो डायपोल इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो इस
कॉन्जुगेट बेस एलिमेंट से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो क्या करेगा कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। तो अगेन ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो यही चाहता है ना कि उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाए। तो अगेन इंडक्टिव इफेक्ट कैसा, -I इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है। तीसरा जो है हमारा ऑर्बिटल, जिसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हम देखो, अगर हमारा हाइड्रोजन एक ऐसे एटम से अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल ये देखो कि अगर हमारा जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज अटैच यानी, और बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हमारा जिस एलिमेंट से अटैच था वो sp हाइब्रिडाइज था। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस के पास होता है इसका बॉन्ड पेयर और इसको खींचता है। और दूसरा हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो अनायन था, क्योंकि ये sp क्या था, sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइज का मतलब ये जो लोन पेयर हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के पास होंगे। तो न्यूक्लियस के पास होंगे तो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी ये चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को ये इजीली होल्ड कर सकता है sp कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से। क्लियर हो गया। तो कार्डियो हम यूज़ करेंगे या हम अपना बेसिक फंडा यूज़ करेंगे कि क्या, कि चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है और चार्ज को स्प्रेड करना है, डीलोकलाइज करना है, ठीक है।